हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों आज हम जो है लेक्चर 2 जो है हमारा सेकंड लेक्चर जो है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मैं आपकी थोड़ी मदद करूंगा। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन दोस्तों एज ए होमवर्क आपको जो है कमेंट्स में लिख के भेजना है कि आप जो इसको किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, एक आपको पूरा पेज लेना है, उसके ऊपर कर देना है, बाद में आपको उसको भेज देना है जैसे भी आप भेज सको। ठीक है, चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हो कि भाई सर मैंने ये कर लिया है। ठीक है, और कैसे मैं इसको नंबर लाइन पे दिखा सकता हूं वो आप मुझे बता सकते हो, जो भी वे आपको बेस्ट लगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर जो भी नंबर दिए हुए दोस्तों, जो भी रेशनल नंबर दिए हुए हैं उन रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे दिखा देना है। ठीक है, इतना ही करना है दोस्तों। जैसे मैंने आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि नंबर लाइन पे नंबर कैसे दर्शाए जाते हैं, ठीक है, उसी कंसेप्ट में 100% वहां पर क्लियर कर चुका था दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये नंबर्स को हम लोग जो कैसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ऐसे भी मेरा पसीना निकल रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे जो है सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक पढ़े और उनकी कंसेप्ट क्लियर हो और घर बैठे उनको ऐसा एक कंटेंट मिले या एक ऐसी एक सुविधा मिले कि वो जो है सब कुछ घर बैठे पढ़ ले, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना हो और बहुत ही सरलता से आसानी से वो कंसेप्ट क्लियर कर ले। इसी उद्देश्य से दोस्तों ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि जो उसको भी इसका लाभ मिल सके, अधिक से अधिक बच्चे जो कंसेप्ट समझ सके, क्योंकि फ्यूचर में दोस्तों जो एग्जामें होती है ये इसी बेस पे होती है। ठीक है, और इसीलिए आपकी बारीक बारीक चीजें जो है या छोटी छोटी कंसेप्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए मेहनत की जा रही है ताकि मेरे बच्चे और साथ ही साथ मेरे सभी दोस्त ये जो है इस कंसेप्ट को बड़े आसानी से और सरल भाषा में समझ ले, ताकि उनको किसी और जगह पर जाकर पढ़ने की जरूरत ना पड़े या कहीं और पैसा खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहां पर देखो दोस्तों कुछ रेशनल नंबर दिए हैं 2/3, 5/2, सॉरी 3/2, 5/2 और 3/2। दोस्तों हमेशा जब भी आपको नंबर लाइन पे कोई रेशनल नंबर दिखाने बोलेगा, ठीक है, एक नंबर लाइन होगा और उसपे अगर आपको कुछ नंबर दिखाने बोलेगा तो मैक्सिमम आप देख रहा कि उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है एक नंबर लाइन का यूज जो है एक ही समान जो है डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर यहां पर देखो दोस्तों हम लोग दिखा देते पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर लिख देते हैं -1 -2 -3। अब एक चीज और बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, इधर इनफिनिट नंबर रहेंगे, इतना आपको समझ लेना है। इधर इनफिनिट नंबर रहेंगे, इधर भी इनफिनिट नंबर रहेंगे, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, इनफिनिट मतलब असंख्य संख्या है, इधर पॉजिटिव असंख्य संख्या है, इधर नेगेटिव असंख्य संख्या है रहेगी, ये आपको समझ लेना है। बट अब इतना याद रखना है, आपके दिमाग में किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा दोस्तों कि सर यहां पर जो है 5/2 है, बट आपने तो यहां 5 लिखे ही नहीं। ऐसे बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बट इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको जो है वहां एक्सप्लेन किया है, ठीक है, रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर लाइन पे कैसे दर्शाए जाते हैं। दोस्तों यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार वो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और इसी वीडियो में मैं और भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखो 3/2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है दोस्तों, पहले आपको ये देख लेना है डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 2 के भाग कर लेना है, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब सिर्फ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कितने भाग है दोस्तों, ये 1 और ये 2। इस प्रकार से सभी के बीच में, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबके बीच में 2 के पार्ट कर देना है आपको। ठीक है, जितना डिनोमिनेटर में, जितना हर में संख्या होंगी, जो संख्या हर में होंगी उतने ही पार्ट आपको कर लेना है। 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, और वैसे ही माइनस में भी आपको कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको करना है, बता दिया दोस्तों, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब 3/2 ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है दोस्तों, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो हमको निगेटिव को भूल जाना है, निगेटिव की ओर आपको देखना ही नहीं है, इसके ओर आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ओर जाना है दोस्तों। अब पॉजिटिव नंबर में भी क्या देखना है आपको,
आपको 3/2 है, इसका मतलब ये 3 नहीं देखना है, ये 3 नहीं देखना है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि इस 3 को आपको देखना नहीं है। अभी क्या देखना है आपको, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो दोस्तों यहां पर हम दर्शा देंगे 3/2, 3/2, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाएंगे दोस्तों। ये पार्ट गिनना है आपको, पार्ट गिनना है 0 से 1 2 3, 3/2 ऐसे। उसके बाद दिया है दोस्तों, बड़ा सिंपल दिए हैं 5/2। तो 5/2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब निगेटिव नंबर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचना है। अब इसमें क्या करो, इसमें भी वही करो, पार्ट 1 2 3 4 5। यहां पर आ जाएगा दोस्तों 5/2। इतना स्ट्रेस करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, प्रत्यक्ष में मैंने देखा है, कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि यहां पर जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के नीचे 3 लिख देंगे, ठीक है, उसी को रेशनल नंबर समझ लेते हैं, नंबर लाइन पे वहीं पे रेशनल नंबर दिखा देते हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है दोस्तों। 5/2 है तो आपको जो है 0 से क्या करना है, 5 तक के पार्ट गिन लेना है, और 5 नंबर का जो पार्ट होगा दोस्तों तो वो हो जाएगा 5/2, यहाँ 0 नहीं लिखना है, 5/2, ठीक है। अब उसके बाद बोला -3/2। अब अगर माइनस बोला है दोस्तों तो आपको पॉजिटिव को भूल जाना है, निगेटिव को पकड़ना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हम इधर आ जाएंगे दोस्तों, अब यहां 0 से गिनेंगे, 0 मतलब हमारा 1, सॉरी 0 मतलब 0 के बाद वाला पहला मतलब 1, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा दोस्तों हमारा -3/2। कितना आसान था दोस्तों कि नंबर लाइन पे जो है रेशनल नंबर दर्शाना कितना आसान था। बस इसी आसान तरीके से जो है आपको वहां पर दर्शा देना है। अगर यहाँ पर कोई और नंबर पूछा होता, ठीक है, इंटेजर्स के साथ पूछा होता, पूर्णांक विद अपूर्णांक पूछा होता, तो मैं उसका भी बताता। पहले लेक्चर में मैं वो एग्जांपल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं दोस्तों आपके साथ। यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ रहे हैं, उसका पहला एग्जाम्पल, उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपको एज ए होमवर्क कर लेना है, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर मैंने चौथा शायद लिया है -5/8 और 11/8। अब ये कैसे दर्शाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी नंबर लाइन है, 0 ले लो, सबसे पहले आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और यहाँ -5, इस प्रकार से आपको दर्शा लेना दोस्तों। और ये लाइन बढ़ते रहेगी, ठीक है, इतना याद रखना, इतना याद रखना है आपको कि ये लाइन बढ़ती रहेगी, नंबर्स भी बढ़ते रहेगी, इनफिनिट नंबर इधर बढ़ते रहेंगे, इतना आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। इधर भी और इधर भी मैं दर्शा भी देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि भाई सर ये कौन से नंबर लाइन बनाया आपने जिसमें 4 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, ना तो पॉजिटिव में जा रहा है ना तो नेगेटिव में जा रहा है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव नंबर जो है मतलब असंख्य है, इनफिनाइट है, और नेगेटिव नंबर भी इधर इनफिनाइट है। और इस पे एक मैं क्वेश्चन बता सकता हूं आपको कि यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि रेशनल नंबर पे जो है सबसे छोटी नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है, और ना तो सॉरी छोटा बता पाओगे, सबसे बड़ा जो है नेगेटिव नंबर आप नहीं बता पाओगे, ना तो पॉजिटिव नंबर बता पाओगे बड़ा वाला, ठीक है। छोटा वाला बता पाओगे आप, छोटा वाला सबसे क्या है 1 है, ठीक है दोस्तों। वो हमारा आज का पार्ट नहीं है और मैं इसको डिटेल में बाकी वीडियोस में समझाया हूं, आप बाकी वीडियो भी देखो दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। -5/8 जो है, -5/8 मतलब पॉजिटिव नंबर की ओर मुझे देखना नहीं, ठीक है, इतना याद रखो कि पॉजिटिव नंबर की ओर मुझे बिल्कुल भी देखना नहीं है। मुझे मतलब इससे जब जहां निगेटिव की बात आ गई दोस्तों तो सिर्फ इधर देखो, आप इधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कभी कभी ये गलतियां करते हैं कि वो लोग जो इधर जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। माइनस जहां पर आ गया, चाहे माइनस यहां हो चाहे माइनस यहां हो, बात एक ही है, ठीक है। तो -5/8 मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ -5 है तो इसके नीचे 8 लिख दिए और नंबर लाइन पे दर्शा दिए, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। -5 मतलब क्या करना है आपको, देखो 8 है मतलब यहाँ पर 8 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर भी वैसे सेम दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8, ठीक है। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों यहाँ जगह की कमी है इसीलिए मैं यहाँ छोटे छोटे बना रहा हूं। आप समझ लो कि 0 से लेके 1 तक के आपको 8 पार्ट कर लेना है, और उसके बाद भी सभी में दोस्तों जो भी मतलब ये जो डिजिट है 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिए हुए है उनमें आपको 8 8 पार्ट कर लेना है, ठीक है।
नेगेटिव नंबर में भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो, ये पर एक था, यहाँ पर देखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है ये एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब 0 से 1 के बीच 8 पार्ट कर लेना है, 1 से लेके 2 के बीच आपको 8 पार्ट कर लेना है। वैसे सभी जितने भी रेशनल नंबर है उनके बीच में आपको 8 जो है पार्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब यहां बोला -5/8, तो -5 इसको नहीं पकड़ना है, आपको यहां से पकड़ना है, 0 से। शुरुआत कहां से करना है? 0 से। तो -5 क्या है? 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा आपका -5/8, ठीक है। अब इस -5/8 को दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हो, -5/8 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर -5/8 यहां आ जाएगा, यहां बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना आपको याद रखना है। अब 11/8, अब दोस्तों आपको नेगेटिव छोड़ देना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव नंबर की ओर आपको पता है कि यहां तक के जो 8 है इसको गिनने की जरूरत नहीं, यहां तक के 8 है, 8 9 10 11, यहां पर आ गया 11, ठीक है, ये हो गया 11। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा 11/8। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो नंबर लाइन पे इस प्रकार से दर्शा देना है। तो दोस्तों इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर जो नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चन दिए हुए नीचे में उनके आंसर देना है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है दोस्तों। ये जो 3 प्रश्न है इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। बड़ा आसान है, देखो यहाँ पर नंबर लाइन पे जो रेशनल नंबर नहीं दर्शाए गए तो अल्फाबेट्स दिए, देखो यहाँ पर क्या लिए, लेटर्स लिखे हुए हैं, मतलब A B E O F C D, मतलब रेशनल नंबर की जगह पे दोस्तों यहाँ पर जो है अल्फाबेट्स बोले तो लेटर्स यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। अब उसके बेस पे हमको यहाँ पर जो है कौन सा रेशनल नंबर का मतलब सही इंडिकेट कर रहा है क्या नहीं वो हमको देखना है। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी। बी जो पॉइंट है वो कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 4 है, इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, क्योंकि 0 से 1 में पार्ट कितने के, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट है दोस्तों 0 से लेके 1 में, मतलब सभी में 4 पार्ट होंगे। इट मींस यहाँ पर डिनोमिनेटर जो दोस्तों 4 हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, सभी में डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों करना क्या देखते हैं, विच नंबर इज इंडिकेट बाय पॉइंट बी। बी पॉइंट जो है कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि -1 तक 4 है, -2 तक 8 हो गया, उसके बाद 9 और एक 10, मतलब 10/4, 10/4, या फिर आप इसको ऐसा भी -10/4, -10/4 हम लोग इसको लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। -10/4 जो ये नंबर ये इंडिकेट कर रहा है, ये रेशनल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन पहले का आंसर आएगा -10/4, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। अब ये पॉजिटिव नंबर है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे तो 4 ही आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट ये दर्शा रहा है, देखो यहाँ पर भी आंसर हम लोग एक बॉक्स में लिख देता हूं मैं, आपका आंसर क्या आएगा, तो एक पूरा हो चुका है और 3, मतलब एक पूरा और 1 2 3, तो यहाँ पर सी आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी पॉइंट इज इंडिकेट द नंबर 1 3/4, ठीक है, या 1 इंटीजर्स 3/4 ऐसा भी आप बोल सकते हो। अब यहां पर नीचे बोला है दोस्तों कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी जो है वो 5/2 दर्शा रहा है क्या, तो यहां पर देखो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, 5/2 हो सकता है क्या, डी का 5/2 हो सकता है क्या वो हमको देखना है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, पता कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए 0 से 1 तक के 4 है, और ये 2 तक के कितना है 8 और उसके बाद 9 और 10, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 10/4। अब एक बात बताना है दोस्तों आपको मेरे को, 10/4 को यदि मैं लिख दूं कि 5/2, तो भी उसका वैल्यू सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये
5/2 का लाइक फ्रैक्शन है। अगर इसमें मैं इंटू 2 कर दूं और इसमें भी इंटू 2 कर दूं, 2 तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 10/4। मतलब दोस्तों 5/2 जो है को इंडिकेट कर रहा है कौन, डी। ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, ये आपको समझ लेना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जो डी है, देखो फिर से मैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूं कि 5/2 इज ट्रू और फॉल। ये बोल रहा है जो डी जो है, जो इंडिकेट कर रहा है जिस नंबर को, जिस रेशनल नंबर को, वो 5/2 हो सकता है क्या, ये प्रश्न आपको पूछा गया। वो सही है या गलत है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेके 1 तक के 4 है, ऑलरेडी 4 के पार्ट है, डिनोमिनेटर 4 है, मतलब 4 के पार्ट है, मतलब 2 तक के 8 हो गया, और 8 के बाद 9 और 10/4। 10/4 का मतलब ही होता है दोस्तों 5/2। उसका जो लाइक फ्रैक्शन आप निकालोगे तो 5/2 होता है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आ जाएगा, या फिर 5 into 2 करोगे और 2 into 2 करोगे तो 10/4 हो जाएगा। बस दोस्तों इतने ही कंसेप्ट है, और इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो भी बचा हुआ है वो आपको एज अ होमवर्क करना है, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। और यदि कंसेप्ट आपको समझ में आई है तो 100% आप जो है उसको कर लोगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस इतनी कोशिश करना है दोस्तों कि आपको ये अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। जितना आप शेयर करोगे दोस्तों, उतना जो है मेरी मेहनत जो है वो मुझे लगेगा कि उसको सार्थक हुई, या उसका कोई अर्थ है। क्योंकि दोस्तों ये मेहनत इसीलिए की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चों को जो है ये कंसेप्ट समझे, अधिक से अधिक बच्चे जो है मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। और इसीलिए आप मेरे दोस्त हो, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ साथ और भी बाकी बच्चे जो है जिनको मैथ पसंद है, जो मैथ पढ़ते हैं, जो स्कूल में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी को दोस्तों आपको भेज देना है, शेयर करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर जो बेसिक चीजें बताई गई है, आपको बता दे रहा हूँ कि जो बड़ी से बड़ी एग्जामें होती है उसमें मैक्सिमम 8th क्लास का मैथ जो है और 8th क्लास की हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी है, ये पूछी जाती है। तो दोस्तों ये सभी के लिए लगभग यूजफुल है। बस आपको इतना करना है, मेरी मेहनत को देखना है, और आपको एक छोटा सा जो है लाइक का बटन दबा देना है, बेल आइकन दबा देना है, और साथ ही साथ शेयर जो है आपको अपने दोस्तों कर लेना है। और यदि आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।